तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। मेरा अपना जो आकलन है और मेरा अपना मानना है कि यदि वोट चोरी नहीं होती है तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। लाल किला के पास एक गाड़ी में धमाका होता है, कई गाड़ियों में आग लग जाती है और 13 लोग मारे जाते हैं। और इससे एक बात फिर साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इस देश के सबसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, कायदे से उनको नैतिक आधार पर अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री पर होता है। ये मतलब एक आतंकी हमलों का देखिए एक सिलसिला बन गया है। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और आज तक नहीं मालूम हो सका कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था। क्या यह सही है कि एक राज्य के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके किसी एक राज्य में बैठ जाते हैं? अब सही तो नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति जो है वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है। इनको ना देश की चिंता है, ना आम जनता की चिंता है। इतनी बार मोदी जी बिहार आए कि मैंने तो कहा कि पटना के गोलघर को ही अब प्रधानमंत्री निवास घोषित कर देना चाहिए। विशाल हुआ मेरा नाम। आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ डायरी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। इनसे बिहार की राजनीतिक और देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस विषय पे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, बीते दिन इलेक्शन बिहार में ख़त्म हो चुका है। जी, आप उस चुनाव जो बिहार चुनाव 2025 हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए 2 चरणों का चुनाव खत्म हो गया और 14 तारीख को यानी परसों नतीजे आएंगे। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। मेरा अपना जो आकलन है और मेरा अपना मानना है कि यदि वोट चोरी नहीं होती है तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। और यदि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर हरियाणा की तरह या महाराष्ट्र की तरह वोट चोरी कर देती है तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी, तब पलटू राम कंटिन्यू करेंगे। जी सर, बिहार चुनाव के एक दिन पहले दिल्ली में आतंकी हमला हो जाता जी है, जी। तो उसमें क्या बिहार की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा उससे? अब बिहार की तो राजनीति पर कोई ऐसा तात्कालिक असर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पूरे देश के लिए ये एक मतलब बहुत अशुभ संकेत है, बहुत चिंता का विषय है कि लाल किला के पास एक गाड़ी में धमाका होता है, कई गाड़ियों में आग लग जाती है और 13 लोग मारे जाते हैं। और इससे एक बात फिर साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इस देश के सबसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। और मेरा तो उनको सुझाव है कि उनको इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश नहीं संभल रहा है। और इतने संवेदनहीन हैं कि इतना बड़ा कांड हुआ है और मोदी जी निकल गए हैं भूटान। भूटान यात्रा पर। भूटान के पहाड़ों में पिकनिक मना रहे हैं और गौतम अडानी के लिए ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और फिर जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, कायदे से उनको नैतिक आधार पर अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री पर होता है। लेकिन अमित शाह का तो एक सूत्री कार्यक्रम है ना, विधायकों को खरीदना, विधायकों को तोड़ना, इधर सरकार गिराना, उधर सरकार बनाना। पूरा हिंदुस्तान में घूम घूम के यही काम करते हैं। अभी बिहार में बैठे हुए थे तो होटल के सीसीटीवी कैमरों पर कागज़ चिपकाया गया था। तो हमेशा वो मतलब कुछ ना कुछ गलत काम में ही रहते हैं। और ये मतलब एक आतंकी हमलों का देखिए एक सिलसिला बन गया है। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और आज तक नहीं मालूम हो सका कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था। उसके बाद देखिए इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम कांड हुआ। पहलगाम में आतंकवादियों ने इतने सारे पर्यटकों को, लगभग 26-27 पर्यटकों का खून कर दिया। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद रोक दिया गया, युद्ध विराम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है केंद्र में, ये बिल्कुल विफल हो गई है और अब तो आतंकी देश की राजधानी में घुस गए हैं। बताइए, लाल किला के पास धमाका हो रहा है। लाल किला तो एक तरह से भारत गणराज्य का मतलब प्रतीक है। देश का जो मुख्य स्वाधीनता दिवस समारोह होता है लाल किला में होता है। अब उसको यदि उसके आसपास निशाना बनाया जाने लगा है तो ये खुफिया एजेंसियों की भी विफलता है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सबकी विफलता है और देश इसको लेकर बहुत चिंतित है। जी सर, बिहार चुनाव में ऐसा देखा गया कि गृह मंत्री यहाँ पे अपना मान चलिए तो अपना घर बना चुके थे। प्रधानमंत्री रैली पे रैली बिहार में जनसभा पे जनसभा करने लगे थे। क्या यह सही है कि एक राज्य के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके किसी एक राज्य में बैठ जाते हैं?
अब सही तो नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति जो है वो कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमती है। इनको ना देश की चिंता है, ना आम जनता की चिंता है। बिहार के चुनाव इसलिए इस बार महत्वपूर्ण बन गए हैं क्योंकि बिहार के जो भी नतीजे होंगे, उससे राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित होगी। क्योंकि केंद्र में जो मोदी की सरकार है उसको सामान्य बहुमत है नहीं। वो चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर टिकी हुई है, पलटू राम की कृपा पर टिकी हुई है। तो इसलिए मोदी जी में इतनी बौखलाहट देखने को मिली इस बार। इतनी बार मोदी जी बिहार आए कि मैंने तो कहा कि पटना के गोलघर को ही अब प्रधानमंत्री निवास घोषित कर देना चाहिए। तड़ीपार गृह मंत्री भी लगातार बिहार में बैठे रहे, छोटे छोटे शहरों, गली मोहल्लों, नुक्कड़ों की खाक छानते रहे। तो ये सब कोई सही मैसेज नहीं देता। और प्रधानमंत्री जी जो भाषण भी दिए उसमें भी उन्होंने अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया। लगा ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषण है। दोनाली, कट्टा, कनपटी, मारब गोली सिक्सर से छाती पर, ये क्या है? इस तरह से देश का प्रधानमंत्री बोलता है। लेकिन राजनीति का स्तर इन लोगों ने बहुत गिरा दिया। जी। आप पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, क्या आपको क्या लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है? नहीं नहीं, बिल्कुल देश में अभी इतने मतलब खतरनाक हालात हैं जैसे आज़ादी के बाद कभी नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि मोदी देश के सबसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इनको इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जी। तो आप लोगों ने देखा कैसे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने उन क्या सोचते हैं बिहार इलेक्शन को लेके, देश में जो हालात चल रहे हैं उस पर क्या उनकी सोच है, आपके सामने बताया है। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।